इमेजेस के अंदर। बस अब आप इसे रन करो तो ये डिजाइन आपने वो ले लेना कन्फर्म डॉट। अब हम एक बार इस पूरे को टेस्ट करेंगे। ऑर्डर हेडर, ऑर्डर डिटेल और शॉपिंग कार्ट। एक बार उनको ओपन भी कर लेते हैं टेबल्स को। एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, ये डेटाबेस, टेबल, और यहां पे एक है शॉपिंग कार्ट। इसको भी ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक व्यू डेटा। एक है ऑर्डर हेडर। राइट क्लिक व्यू डेटा। एक है ऑर्डर डिटेल व्यू डेटा। तो ना अभी ऑर्डर डिटेल में कुछ है, ना ही ऑर्डर हेडर। अभी सिर्फ आपका डेटा कहां है? शॉपिंग कार्ट। एक तो आप हम लोग रन करेंगे और टेस्ट करेंगे। ब्रेक पॉइंट मैंने लगाया, कोड कुछ नहीं लिखा, कोड सारा वही था, वो टेस्ट ही करना। तो यहां पे लॉगिन पे क्लिक किया और मान लो कोई भी यूजर है जिसने शॉपिंग करनी है, लॉगिन। इसके कार्ट में कितनी आइटम है? 3। व्यू कार्ट पता प्लस माइनस चलता है। अब आप समरी पे क्लिक किया, सेम आ गया टोटल। और ये एड्रेस, चाहो तो ये एड्रेस चेंज कर सकते हो आप। ये डिलीवरी एड्रेस है जो ऑर्डर हेडर में सेव होगा। आया कहां से है? एप्लीकेशन यूजर्स। अगर आप यहां चेंज कर दोगे तो एप्लीकेशन यूजर में चेंज नहीं होगा। ये डिलीवरी एड्रेस है। बाय डिफॉल्ट ये डिलीवरी एड्रेस वही हमने डाल दिया जिसने लॉगिन किया। अब प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करो। ये है समरी का पोस्ट। आगे एक और ये देखो, जैसे सबमिट हुआ गया तो समरी पे है। इसको कैसे पता चला मैंने समरी पे? क्योंकि एक्शन नेम क्या है इसका? समरी। लेकिन मैं एक्शन नेम ये समरी नहीं रख सकता था क्योंकि सेम नाम के दो मेथड नहीं हो सकते। तभी हो सकते हैं अगर ओवरलोडिंग का कंसेंट। आगे यहां पे F10
ये देखो, जिस यूजर ने लॉगिन किया एप्लीकेशन यूजर में उसकी डिटेल आ गई। ये वो एक, ये क्या कर रहा है, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके कार्ट में जितनी है वो लिस्ट कार्ट के अंदर आइटम, ऐसा ही है एक। और उसके बाद बाय डिफॉल्ट ऑर्डर स्टेटस क्या किया, पेंडिंग, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग, डेट आज की आ जाएगी करंट डेट, और किसने ऑर्डर दिया, एप्लीकेशन यूजर आईडी, और ये डिटेल कहां ऐड होगी, बोलो ऑर्डर हेडर में, तभी लिख दिया। और उसके बाद ये सेव, तो पहले आप इतना देखो कि ऑर्डर हेडर में जो हुआ सेव की नहीं, ये देखो रिफ्रेश करो इसको, ये देखो ऑर्डर हेडर आईडी 1 और ये सारी, ये देखो ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग, ठीक। और यहां पे अभी तो ऑर्डर टोटल भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ऑर्डर टोटल क्या आ रहा है, 0, ये देखना है। और उसके बाद बाकी तो ये सारा ऑर्डर टोटल क्यों 0 है यार, ये हमें देखना पड़ना है। चलो आगे चलो, पहले एक यहां आगे, और उसके बाद F10 3 बार लूप चलेगा, और ये ऑर्डर डिटेल में, ये प्राइस सेट हो गया उसका, और यहां पे ये देखो जो जो चीज ऑर्डर डिटेल में जाएगी, प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर हेडर आईडी, प्राइस और क्वांटिटी, और उसके बाद ये आपका आ गया ऑर्डर टोटल, और ये देखो अब ये टोटल हुआ, और उसके बाद ऑर्डर लूप के अंदर ही, और ये से अब एक रिकॉर्ड और आपका देखो, ऑर्डर हेडर में क्या कोई चेंज हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ, ऑर्डर टोटल, कौन बताएगा ये कैसे चेंज हो गया, ऑर्डर टोटल आने के पहले 0 आ रहा था, और ये ऑर्डर टोटल यहां कैलकुलेट हुआ। तो याद रखना जब हम सेव करते हैं, अगर वो एग्जिस्टिंग होगा तो अपडेट करेगा, नया होगा तो ऐड करेगा। तो यहां 2 काम किए, ऑर्डर हेडर में अपडेट कर दिया, और ये देखो ऑर्डर डिटेल में एक रिकॉर्ड सेव हो गया, ये ऑर्डर हेडर आईडी 1 आया। अब आप आगे एक रिकॉर्ड F10, फिर लूप चला, कार्ट में 3 आइटम है हमारे केस में, तो ये अब वहां पे कितने रिकॉर्ड हो गए होंगे, 2, अब फिर चला, कितने हो गए होंगे, 3, लूप से बाहर आ गए। अब ऑर्डर डिटेल में चेक करो, रिफ्रेश करो, कितने आ गए, 3। क्लियर है जी। उसके बाद तो ऑर्डर हेडर में एक रिकॉर्ड, और ये है ऑर्डर हेडर आईडी, ऑर्डर डिटेल में ये ऑर्डर हेडर आईडी 1 है, इसका मतलब ऑर्डर नंबर 1, और उस ऑर्डर में उसने 3 प्रोडक्ट मंगवाए हैं, और ये तीनों के प्रोडक्ट आईडी है 1, 2 और 4, और उसका क्या काउंट है और क्या प्राइस। लेकिन अभी तक शॉपिंग कार्ट में वो डेटा एक। अब आगे चलो, फिर हमने क्या किया, जब ऑर्डर डिटेल में सेव हो गया तो F10 रिमूव और सेव, और ये देखो शॉपिंग कार्ट से अब 3 आइटम रिमूव हो जो उस यूजर की,
ठीक। और उसके बाद सेशन में काट आ जाएगा 0 और कहां जाएगा, ऑर्डर कंफर्मेशन पे, यस, तो ब्रेक पॉइंट में सीधा आ गया, ऑर्डर सबमिटेड सक्सेसफुली है, वो इमेज आ गई और ये योर ऑर्डर नंबर इज, ऑर्डर हो गया लेकिन पैसे नहीं आए। ठीक, तो जो बात आपको बोली गई एक एक करके हमने वही चेक की। इसका मतलब हमारा ये पूरा कोड टेस्ट हो गया। अब हमें इसके ब्रेक पॉइंट की जरूरत नहीं है। साथ में हमने डाटाबेस में भी ये वजह डिबगिंग होती है कि प्रॉपर डेटा जा रहा है कि नहीं। सक्सेस हो गया। अब उसके बाद तो ये देखो यहां क्लियर है जी। एक अभी पेमेंट नहीं आया, ये प्रोसेस आपकी हो, ठीक है। आपको जो मैंने काम दिया था, मैंने तो जितनी कार्ट में थी उस यूजर की सबकी शॉपिंग कर रहा हूं। आपको सिर्फ क्या बोला था, कई वेबसाइट में सिलेक्टेड हो, एक तो वो भी आप लोग तो मैंने आपको दिया हो, दिखाओगे करके, इसने कर दिया, करना आप करा, कौन कौन कर रहा है तो हो ही जाएगा कल तक। चलो, सबका तरीका अलग अलग होगा, एक नहीं तो एक दूसरे पूछोगे पता लग ही जाएगा। एक, चलो आगे चलते हैं। हो गया जी क्लियर। ऑर्डर हमने नहीं पहुंचाना है, ये एक पूरा फ्लो हो गया, पूरा फ्लो। अब आपका पेमेंट का है कि पैसे आने चाहिए। इसके लिए आपको क्या यूज करना है, अब आपने पेमेंट की प्रोसेस अप्लाई करनी है। ठीक, कहां पे, एक बार इसको रन। अब हम आते हैं पेमेंट। पहली बात है, जब भी हम पेमेंट की बात करते हैं उसके लिए कोई ना कोई पेमेंट गेटवे यूज करना पड़ता है। पेमेंट गेटवे कुछ नहीं होता, एक मिनी बैंक होता है। ये बैंक हम नहीं बनाते, जैसे पेपॉल है, ऑथराइज्ड.net, वेरीसाइन, स्ट्राइप, ब्रेनट्री, बड़े पेटीएम तो सुना हो आपने, एक ऐसे और भी कई हैं, जैसे बैंक है हमारे यहाँ इतने, वैसे बस ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को मैनेज करते हैं। इसके बदले में ये कमीशन लेते हैं, बस याद रखें। पेपॉल की जो कमीशन है 4.5% के आसपास, इनको क्या फायदा हो, तो वो कमीशन लेते हैं। पेपॉल की तो है 4.5 पौने 5 की होती है, एक इतने के आसपास है। बाकी किसी कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। कोई स्पेसिफिक कंट्री में चलेगा, कंट्री से बाहर नहीं चलेगा, कोई पूरे वर्ल्ड में चलेगा। जब आप ईबे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जब शॉपिंग करते हो कितनी ऑप्शंस आती हैं पेमेंट की। एक तो पेमेंट की वहां पे पेपॉल की भी होती है, नेट बैंकिंग भी होती है, कईयों में स्ट्राइप होता है, कईयों में अलग अलग ऑप्शंस होती है कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी होता है एक, तो मतलब ऐसे इस तरह से कई ऑप्शंस होती है। तो हम लोग जो यूज करेंगे, मैं जो सिखाऊंगा आपको, एक पेमेंट गेटवे मैंने करवाना है, दो आपने करने हैं। एक हम जो करेंगे काफी पॉपुलर है, काफी यूज होता है, स्ट्राइप। पहले मैं पेपॉल करवाता था, अब मैं इसमें उसी की बहन है ये, वैसे स्ट्राइप। एक तो
बैंक की है, आप बताओ। आप HDFC बैंक में जाओ, SBI में जाओ, पंजाब नेशनल बैंक में जाओ, काम तो सबका सेम है ना, पैसे डिपॉजिट करने, पैसे विड्रॉल करने। तो प्रोसेस सब में फॉर्म भरा जाता है, बस यही होता है, किसी में 2 कॉलम ज्यादा भरने हैं, किसी में 2 कॉलम कम। पर मेन सब में होगा किस अकाउंट में पैसे जाएंगे, कितने जाएंगे, किस डेट को, यही चीजें होती है। और क्या है, जो डिपॉजिट करवा रहा है उसका नाम आ जाए, फोन आ जाए, ईमेल, एक इतने कॉलम और क्या होते हैं, एक कोई कॉलम कम लेता, कोई कॉलम, बट मुद्दा सिर्फ इतना है कि डिपॉजिट और विथड्रॉ। बैंकों में लोन मिलती है और फैसिलिटीज आ जाती है, एक यही चीज आपकी यहाँ पे हो। तो आपने क्या करना, ये वाला कहाँ चाहिए हो, तो हमारे प्रोजेक्ट में तो ये चाहिए है, मान लो एक और यूजर है, अभी भी नहीं चाहिए, अभी भी नहीं चाहिए, समरी पे आ गए। यहाँ मैं चाहता हूं जब मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूं तो ऑर्डर से पहले वो मेरे से क्रेडिट कार्ड की डिटेल पूछे। ठीक है जी, यहां पे आपका लगेगा, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, stripe.com पे जाके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक बना लोगे आप लोग, अब ये ना बोना अकाउंट बनाना भी आप बताओ, stripe.com। और ये जो चीजें होती हैं ऊपर नीचे कई बार होते रहते हैं, कंडीशंस, कोई कुछ, stripe.com। अब ऐसे याद रखो, stripe.com। ये आपका जो है, तो यहां पे आपने अपना अकाउंट बना लेना। एक अकाउंट वैसे जैसे साइन इन मेरे पास तो बना है, एक आप यहाँ पे साइन अप का प्रोविजन हो, एक तो वो आप लोग बना लो। ये भी डालनी है, कुछ नहीं है इसमें, और ऐसे यूजर नेम होगा और पास। तो आप अपना अकाउंट बना लोगे, सबसे पहले तो यही एक, और फिर आपने जैसे देखो तरीका वही प्रोजेक्ट बनते हैं, जैसे फेसबुक, गूगल ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये देखो न्यू अकाउंट,
जैसे न्यू अकाउंट पे क्लिक करो तो यहां पे आप नेम दे दो, क्या हमारा ये शॉपिंग 1031। कंट्री ऑपरेशन अभी ना यूनाइटेड स्टेट लिख दो, पहले हम इंडिया लिखते थे, इन्होंने कुछ ज्यादा टेस्टिंग हो गई तो पेड कर दिया था, तो कहते टेस्टिंग के लिए यूएस में है, तो मैंने भी वही रहने, आप इंडिया करके देख लेना, हो सकता है चेंज ना कर दिया। हम फ्री वाले हैं, हमें तो टेस्ट करना है। डेवलपर पे क्लिक किया, कहां पे डेवलपर, और एपीआई की एपीआई की, और यहां जब क्लिक किया तो यहां दो चीजें हैं, पब्लिशेबल की और सीक्रेट। ऐसे जैसे फेसबुक वगैरह में ऐप आईडी, ऐप सीक्रेट, ऐसे बस हमें यही दो चीजें चाहिए। ठीक, तो अब हम वापस अपने प्रोजेक्ट में आएंगे, बस वहां देखना है। ठीक, यहां पे हम लोग यूटिलिटी में जाके क्लास बनाएंगे एक स्ट्राइप सेटिंग्स। ये कॉमन इसलिए बनाते हैं, पता नहीं प्रोजेक्ट में कहां कहां पेमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, थोड़ा सा यहां पे तरीका चेंज, स्ट्राइप सेटिंग, तो यूटिलिटी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, यूटिलिटी वाला प्रोजेक्ट, और यहां पे स्ट्राइप सेटिंग्स, और ऐड कर, और पब्लिक। एक, और यहां पे दो प्रॉपर्टी बनानी है, पब्लिशेबल की और सीक्रेट। तो दो प्रॉपर्टी बना लो, इस बार थोड़ा अलग तरीके से, पब्लिशेबल की और सीक्रेट की, और इन दोनों को हम कहां सेट करेंगे, ऐप सेटिंग्स। पहले हम program.cs का करते थे, अब थोड़ा सा एक लेवल और अच्छी तरह, जैसे कनेक्शन कहां लिखते हैं, ऐप सेटिंग्स, ऐसे। ये दो नाम इसलिए मैंने रखे क्योंकि मेरे पास ये दो ही चीजें आएंगी, पब्लिशेबल की और सीक्रेट। स्टेप्स याद रखें, कहां तो लॉगिन करना है। एक डेवलपर पे क्लिक किया, मैंने प्रोजेक्ट बनाया, डेवलपर पे क्लिक किया और सेव किया। अब एक स्टेप होगा पैकेज इंस्टॉल, जैसे गूगल का, फेसबुक का थर्ड पार्टी है, तो इसका भी हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा।
पैकेज इंस्टॉल कर लो, एक मेन प्रोजेक्ट, या तो सीधा यहाँ टूल्स पे गए, नगर, मैंने नगर पैकेजेस और यहां पे स्ट्राइप, और यही है stripe.net। एक stripe.net और मेन प्रोजेक्ट पे इंस्टॉल करें, और फिर जो भी लेटेस्ट होगा वो इंस्टॉल पे क्लिक करें। यूज तो मेन पे होगा। इंस्टॉल पे क्लिक, तो ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया होगा। देखना है, मेन प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया और यहां पे stripe.net वर्जन भी आ गया, जो भी क्लियर है। तो एक क्लास बना ली, पैकेज इंस्टॉल कर। अब हमने कोड लिखना है ऐप settings.js। यहां पे आप अपना कोड कोमा और यहां पे क्या लिखना है, स्ट्राइप सेटिंग। एक ये मैंने नाम बेसिकली क्लास का रख दिया, कुछ और भी रख सकते, जैसे कनेक्शन सिंक है वैसे ही स्ट्राइप सेटिंग। मैंने कोशिश की यही नाम रख। अब इसके अंदर ये दो मैंने सब की बना दी, तो इसी के अंदर गए, डबल कोट्स में एक किए, एक कॉमा, और ऐसे ही ये सीक्रेट। एक, और ये पब्लिशेबल की कहां से आएगी, एक पब्लिशेबल की और सीक्रेट की, तो ये आपकी आएगी जो स्ट्राइप। ये पब्लिशेबल की है, क्लिक किया इसके ऊपर और कॉपी हो गया, और ये यहां पेस्ट कर, और सीक्रेट, ये सीक्रेट की पे गए और ये कॉपी किया,
अब आप जो प्रोजेक्ट की कॉपी बनाओ ना, तो फेसबुक और गूगल उसकी भी यहां करो, जो वहां लिख दी, वहां इनको कॉल करो। program.cs में अभी भी जाना है, वहां इसको कॉल करें। फिर कोशिश करना ये जो कीज है वो कहां लिखनी है आपने, ऐप सेटिंग में। गूगल वाले को चेंज करना, गूगल और फेसबुक। हो गया जी इतना। अब आ जाओ program.cs। स्टेप्स पूरे, एक स्टेप था इंस्टॉल करना पैकेज, एक था क्लास बनाई स्ट्राइप सेटिंग डॉट सीएस, और एक था ऐप सेटिंग डॉट सीएस। अब program.cs में आ जाओ, तो जैसे आपको याद होगा कनेक्शन सिंक ये सेक्शन गेट किया था ना, बेसिकली ऐप सेटिंग में क्या है, की है, उसको एक्सेस करना है। ठीक, अब हम लोग वो कोड यहां पे लिखते हैं। ऐप सेटिंग इसके ऊपर हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे कैसे एक्सेस करना है, इसके ऊपर आप कहीं पे भी लिख लो। मैं यहां पे लिख रहा हूं जहां पे ये ऐप की है, नीचे भी लिख सकते हैं इसके ऊपर कहीं पे, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट कॉन्फ़िगर, क्या आएगा, स्ट्राइप सेटिंग। और यहां पे कैसे आप उस सेक्शन को गेट करोगे, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शन, गेट सेक्शन, और की का नाम क्या था, स्ट्राइप सेटिंग, और ये नेम आपने यहां पे एक की है। अब फायदा यह हुआ कि हमने ऐप सेटिंग में लिखा और उसको यहां पे एक्सेस कर, नहीं तो हमें ये जैसे ये लिखा हुआ ऐसे बनाने पड़ते। एक आपको मिडल लेयर में भी ऐड करना है, कहां पे, मिडल लेयर। इसमें प्रॉपर पैसे नजर आएंगे जाते जाते आप। अभी तो सिर्फ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, काम तो अभी होगा। ये पेमेंट गेटवे है, स्ट्राइप पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं हम लोग। ऐसे अब ये जो पेमेंट गेटवे स्ट्राइप है, जावा भी चलेगा, पाइथन में भी, पीएचपी में, हर जगह आपका ये काम करेगा। अब आपने क्या करना है, program.cs में मिडल लेयर में कोई ऐप के नीचे आके राउटिंग के बाद, ये प्रॉपर है। मिडल लेयर कहां से शुरू होती, यहां से, ठीक। और इसके नीचे आ जाओ जहां पे लिखा हुआ यूज राउट, ठीक। उसके बाद में ये लाइन आप लिखो, स्ट्राइप कॉन्फ़िगरेशन डॉट एपीआई की, और कौन सा सेक्शन, builder dot configure dot get section। और मेरे सेक्शन का नाम स्ट्राइप नहीं है, मैंने क्या रखा हुआ, स्ट्राइप सेटिंग। आगे बात, ये चीज आपने
यहां पे स्ट्राइप सेट और सीक्रेट की, इसका नाम तो सीक्रेट की, चेक कर लो कोई गलती ना हो। तो ये सीक्रेट, ये था आपका स्ट्राइप का कॉन्फ़िगरेशन, यूज नहीं हुई। अब कहां जरूरत है डिपेंड करता है। अब हमारी जरूरत तो कहां है, प्लेस ऑर्डर बटन को। कहां पे जरूरत है, प्लेस ऑर्डर बटन। जहां पे हमें जरूरत है, ये तो कॉन्फ़िगर में याद रख लो, स्ट्राइप पैकेज इंस्टॉल करना, क्लास बनानी, उस क्लास में 2 मेंबर होंगे, पब्लिशेबल की और सीक्रेट की। फिर उसके बाद वो की कहां असाइन करनी है, ऐप सेटिंग डॉट जेएस में। फिर उन की को कहां एक्सेस करना है, प्रोग्राम डॉट सीएस। ये पूरे स्टेप्स हैं, इसमें कुछ खा नहीं सकते। तरीका जरूर ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मैंने बोला गूगल और फेसबुक पर इसी तरीके से। इसमें क्या होगा, सारी की जो होंगी वो कहां साइन होगी आपकी, जैसे ये ऐसे आप गूगल का लिख दोगे, फेसबुक का लिखते जाओगे, कोड और क्लीन हो। ठीक, अब आपने क्या करना है, तो ये क्लोज कर दिया सारा। अब आप अपने प्लेस ऑर्डर बटन कहां है, एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर और कार्ड कंट्रोलर। एक और समरी पे जाओ, समरी पे आ गए और यहां पे ये प्लेस ऑर्डर बटन, यही है सबमिट प्लेस ऑर्डर, यही है। जो भी कोड लिखना है आप यहां पे जगह देख लो, कार्ड कंट्रोलर, उसके अंदर समरी के व्यू पे जाके जहां प्लेस ऑर्डर बटन, यही बोला ना कि प्लेस ऑर्डर पे जाएं तो पहले पेमेंट का पूछो, फिर ऑर्डर पे जाए। ये जगह ढूंढ ली, समरी का जो HTML वाला पेज है, प्लेस ऑर्डर बटन के ऊपर। अब यहां पे जो कोड है बच्चे, ये स्टैंडर्ड कोड होगा, इसमें ज्यादा कुछ खा नहीं सकते। जैसे बैंक है, अब बैंक का कोई डिटेल थोड़ी चेंज कर देंगे, या बैंक का एड्रेस थोड़ी चेंज कर देंगे। हमें तो यही बताना है कि इतने पैसे अब किस अकाउंट में आने चाहिए, जो पब्लिशेबल की और सीक्रेट की, दैट इज द अकाउंट। अकाउंट वही हुआ, उसमें जाएंगे। लेकिन शॉपिंग तो कोई भी कर सकता है, वो तो कार्ड डिटेल डालेगा, पैसे उस अकाउंट में। तो अकाउंट हम बता चुके हैं, ये जो कॉन्फ़िगर किया हमने, जहां सीक्रेट की लिखी, पब्लिशेबल की, वो एक किस्म से क्या है, अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में पैसे आए। एक, लेकिन खरीद कोई भी सकता, उसका कोई रोक नहीं। अकाउंट तो वही होगा जिसमें पैसे जाने हैं, जिस वेबसाइट का होगा जो। तो अब आप आ जाओ प्लेस ऑर्डर पे, यहां पे आपने कोड लिख,
सबसे पहले इसी पेज पे ऊपर नेम स्पेस ऐड कर लो summary.html पे। नेम स्पेस कैसे ऐड करते हैं पता ही है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशंस डॉट, ये नीचे यूज होगा भी बताता हूं, ऑप्शंस, एक ये नेम स्पेस ऐड करो, इसमें आई ऑप्शन इंटरफेस है। क्या इंटरफेस है? आई ऑप्शन। और उसके बाद इंजेक्ट एचटीएमएल में कब यूज करते हैं? जब इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है। कौन सा है वो? आई ऑप्शन। अब ये आई ऑप्शन जो इंटरफेस है वो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन डॉट ऑप्शन, अगर ऊपर नहीं ऐड करता तो मुझे आगे पूरा लिखना पड़ना था, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन डॉट, और इसके अंदर स्ट्राइप सेटिंग वाली क्लास का नेम, जैसे यूटिलिटी में गए और स्ट्राइप सेटिंग, और यहां पे उस टाइप का आप लोग क्या ले लो, एक वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते। लिख लिया जी। अब आप यहां पे नीचे जहां बटन है वहां पे आप एक, और यहां पे जो कोड है आपका थोड़ा जावास्क्रिप्ट की कहानी है एक। तो सबसे पहले यहां पे ऑर्डर टोटल चाहिए आपको। देखो बैंक को तो अमाउंट चाहिए है, तो उसके लिए आपने एक वेरिएबल ले लिया, ऑर्डर कुछ भी नाम रख लो, टोटल अमाउंट, एक ऑर्डर टोटल अमाउंट। और ये कहां से आएगा आपका? एक मॉडल डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल, लेकिन यहां मल्टीप्लाई कर दो इसको 100। बेसिकली जो स्ट्राइप है, एक इसकी एक कैलकुलेशन है, जिस तरह से हर एक कंट्री में होता है, वैसे यूएस का ये ठीक। तो अगर 100 से नहीं करोगे तो उतना अमाउंट, जैसे मान लो 1000 है तो 10 रुपए दिखाए, ठीक। इसलिए हमें 100 से ये मल्टीप्लाई करना पड़े। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इनका अपना रूल है, ठीक। नहीं तो उतना टाइम अमाउंट कम दिखाए। जैसे मान लो आपका $1000 बना है, ठीक, अगर ये मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो 10 दिखाए, ठीक। तो इस तरह से इसे क्या किया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो पूरा फिर $1000 ही जितना एक्यूरेट होगा उतना ही दिखाएगा बस। अब यहां पे स्क्रिप्ट टैग लगाओ, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है और ये स्क्रिप्ट टैग, और यहां पे src। अब यहां पे है स्ट्राइप का यूआरएल। अब ये जो यूआरएल है ना आप चेंज कर सकते हो ना मैं, यही यूआरएल आपका आए। एक मैं ये नीचे कर देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी, ये इसका क्लोजिंग आ गया, समझ गए ना? पूरा सारा यही लिखना है स्क्रिप्ट के अंदर,
SRC ये किसका पाथ है? स्ट्राइप, बैंक का एड्रेस। अब बैंक सारा सेक्टर में जिस जो ब्रांच है तो हमारे घर थोड़ी आ जाएगी, इसलिए हम इसमें कुछ खा नहीं सकते। समझा गई बात? URL है तो यही लिखना है, एड्रेस और क्या है? ये स्ट्राइप, कुछ भी चेंज स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए, ठीक। और ये सारी ऑप्शंस इसी में स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखनी। ये आप लिखोगे, चीज किस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये देखो स्ट्राइप बटन, ये तो लगा देगा बटन। और ये चीज में भी हमसे गलत हो सकती है, क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या रखा हो? स्ट्राइप, कुछ और रखा हो तो आप यहाँ पे इस चीज को एक बार स्ट्राइप डॉट हेल्प में आ जाता है, वैल्यू डॉट पब्लिशेबल, इसमें कोई गलती नहीं। ऐसे ही ऑर्डर टोटल अमाउंट, तो ये वाला ही होगा। अगर इसका नाम कुछ और है तो वैसे ही इसका नाम कर देना, अगर सेम है तो सेम। बुक अमाउंट, और उसके बाद ये नेम, ये तो हमने लिखा है कि किस तरह की शॉपिंग है, तो बुक शॉपिंग प्रोजेक्ट। चाहो तो ये चेंज भी कर सकते हो, जहां डिस्प्ले आएगा आपको पता चल जाएगा ये टेक्स्ट है। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन है, आप इसको भी मर्जी से चेंज, टेक्स्ट है, स्क्रीन पे जहां व्यू आएगा पता चल जाएगा। और ऐसे ही ऑटो प्लेस ऑर्डर फॉल, और ये इसकी इमेज है। इमेज का मतलब हो गया आइकन, और ये लाइव आ रहा है, ये कोई अपनी मर्जी की फोटो नहीं है, ये स्ट्राइप की लगेगी, जैसे लोगो होता बैंक का उसी का लगेगा, एचडीएफसी का लगेगा, ऐसे ही स्ट्राइप। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी पता चल जाएगा, पहले आप लिख लो। लिखा कहाँ है? स्क्रिप्ट के अंदर। और ये इसका क्या है? ये वाला क्लोजिंग यहाँ पे, यही है ना क्लोजिंग, ये चीज का ध्यान रखना। और ये स्क्रिप्ट है अलग से क्लोज। अब आप इसको रन करो। अभी आप देखना ये सारा, फिर आपको जाके पता चल जाएगा। तो लॉगिन पे क्लिक कराओ, एम्प्लॉय यूजर, जिस यूजर ने शॉपिंग करनी है, कार्ट व्यू कर लिया, अमाउंट देख लेना 7400, समरी। अब ये देखो दो बटन आ गए, ये स्ट्राइप का बटन भी आ गया और एक कम आ गया, इसके हम बाद में देखेंगे क्या। वैसे दोनों में से किसी पे भी क्लिक करोगे काम सेम करेगा। चलो जी, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, हम अपने वाला ही हटा देंगे बाद में, पहले देखो लॉन्च।
ये जो आइकन आ रहा है ये बुक शॉपिंग प्रोजेक्ट, वही जो टेक्स्ट था ये डिस्क्रिप्शन आगे चेंज कर दो, आपकी मर्जी है। एक यहां पे ईमेल शॉपिंग कर रहा हूं, एक तो यहां पे कोई भी ईमेल डाल दोगे, यहां डालोगे कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड, और यहां पे मंथ ईयर और फ्यूचर का होना चाहिए, और ये इसका कोड होता है 3 डिजिट, कार्ड वगैरह यूज करते होंगे पता। ठीक, अब ये कार्ड नंबर क्या लिखें, तो ये ऊपर दिया हुआ है इन्होंने टेस्ट मोड। जैसे टेस्ट मोड पे क्लिक करोगे इस पे क्लिक करोगे टेस्ट मोड पे, एक, और यहां पे ये देखो ये कार्ड नंबर मिल गया, डमी यूज कर सकते हैं। देखो वीजा कार्ड, वीजा डेबिट, मास्टर कार्ड, जिस कार्ड जो भी टाइप के कार्ड, एक, और लिखा हुआ ये क्या डालना है, डेट क्या डालनी है बताया। कोई भी आप ये देखो फोटो लिखोगे वीजा कार्ड होगा, 555 लिखोगे मास्टर कार्ड, लास्ट में 44 है। आप यहीं से कॉपी कर लो, ये कॉपी किया और वहां पे जाके आप प्रोजेक्ट में गए और ये देखना इसका आइकन चेंज हो जाएगा, पेस्ट कर हो गया ना। एक, अगर आप यहां से उठाओगे ये वाला कॉपी करो तो आपका ये मास्टर कार्ड, एक, और यहां पे डेट फ्यूचर पीछे हल्की डाल, एक, तो यहां पे ये डाल दी, और ये 1 2 3, और ये देखो अमाउंट ठीक आ गया ना 7400। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करता 74 आना था, बस ये उसके लिए था। ठीक, और पे पे क्लिक करोगे तो वापस समरी पोस्ट पे जाएगा, वहां फिर हमें और काम जाम अभी लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये था आपका यहां तक जो मैंने ये काम किया, समझाई बात। अभी काम नहीं कर रहा है ये, एक, तो ये कोड आप लोग पहले प्रॉपर लिख लोगे, इसमें कुछ भी मिस नहीं होना। ठीक, अब उसके बाद वहां चेक करेंगे सच में पेमेंट आई है कि नहीं। पेमेंट आई होगी तो ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा, उसको हम ऑर्डर हेडर में सेव करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर स्टेटस अप्रूव करेंगे, पेमेंट स्टेटस अप्रूव करेंगे, तब जाके पेमेंट कंफर्म होगी। वो सारी प्रोसेस इस पे आए। ठीक, तो कल कोशिश है कि हमारा पेमेंट वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो कितनी मुश्किल चीज थोड़ी है, प्रोजेक्ट बनाना मुश्किल है। उसके बाद मैं इस पे अप्लाई कराऊंगा ईमेल। अब ईमेल का कोड अगर कितना मुश्किल होता होगा, वो भी 1 नहीं 2 दिन में हो जाएगा। ठीक, देखा ही है गूगल और फेसबुक में कितना टाइम लगा, लेकिन जो असली लॉजिक बनाना पड़ा वो टाइम लगता है। इसलिए कंसेप्ट पूरा बताऊं ना।